कहानी क्रोध से हानि। विचार किए बिना क्रोध करने से हानि होती है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के कुटुंब में स्वयं वो और उसकी पत्नी और उसका एक पुत्र था, जिसकी अवस्था 1 वर्ष से अधिक नहीं थी। ब्राह्मण ने एक नेवला भी पाल रखा था। नेवला स्वामी भक्त तो था ही, बड़ा समझदार भी था। ब्राह्मण के जीवन का निर्वाह दान दक्षिणा पर हुआ करता था। नगर के बड़े बड़े धनी मानी तो ब्राह्मण का सम्मान करते ही थे। स्वयं राजा भी ब्राह्मण का सम्मान किया करता था। दिन के 10 बज रहे थे। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, बालक चारपाई पर सो रहा है। मैं सरोवर में स्नान करने जा रही हूँ। स्नान करने के पश्चात मंदिर जाऊंगी। कदाचित आने में देर हो जाए। जब तक मैं ना आ जाऊं, आप घर पर ही रहेंगे, बच्चे की देखरेख करते रहेंगे। ब्राह्मणी पति को समझाकर नहाने के लिए चली गई। ब्राह्मण बच्चे की चारपाई के पास बैठकर कोई पुस्तक पढ़ने लगा। अभी कुछ ही क्षण बीत पाए थे कि राजा का सिपाही आ पहुंचा। उसने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, महाराज ने आपको शीघ्र ही बुलाया है। वे कुछ दान दक्षिणा करना चाहते हैं। सिपाही तो राजा का संदेश सुनाकर चला गया, पर ब्राह्मण चिंता में पड़ गया। वो सोचने लगा, अब किया जाए तो क्या किया जाए। घर में पत्नी है नहीं, बच्चा चारपाई पर सो रहा है। उसे अकेले कैसे छोड़ा जा सकता है। पर यदि मैं राजा के बुलाने पर नहीं गया तो वे अप्रसन्न तो हो ही जाएंगे, दान भी दूसरों को दे देंगे। इस तरह न जाने से तो हानि होगी। क्यों न नेवले को बच्चे की चारपाई के पास बिठाकर मैं राजा के यहाँ चला जाऊं। कोई देर का काम तो है ही। दान लेकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। हो सकता है तब तक पत्नी भी लौट आएगी। ब्राह्मण नेवले को बच्चे की चारपाई के पास बिठाकर दान लेने के लिए राजभवन चला गया। उधर ब्राह्मण राजभवन की ओर चल पड़ा और इधर सन्नाटा पाकर एक काला सर्प निकल पड़ा। सर्प फुफकारता हुआ बच्चे की चारपाई की ओर चल पड़ा। वो चारपाई पर चढ़कर उसे काट लेना चाहता था। सर्प को देखते ही नेवले की त्योरी बदल गई। वो पहले तो बड़े जोर से गुर्राया, फिर सर्प की ओर झपट पड़ा। सर्प बच्चे की चारपाई के पास पहुंचा। उसके पूर्व ही नेवले ने उछलकर उसकी गर्दन पकड़ ली। कुछ देर तक दोनों में युद्ध हुआ। फिर नेवले ने सर्प को कई टुकड़ों में काट कर फेंक दिया, किंतु नेवला स्वयं रक्त से रंजित हो गया। कुछ देर के पश्चात ब्राह्मण दान लेकर लौट आया। रक्त से रंगा हुआ नेवला दौड़कर ब्राह्मण के पास जा पहुंचा। ब्राह्मण ने नेवले के मुख को रक्त से रंगा हुआ देखकर सोचा, हो ना हो इस दुष्ट नेवले ने मेरे बच्चे को काट खाया है। ब्राह्मण के मन में क्रोध उत्पन्न हो उठा। उसने शीघ्र ही एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर उसे नेवले पर पटक दिया। बेचारा नेवला पत्थर की चोट से मर गया। ब्राह्मण के घर के भीतर जाकर देखा तो बालक बड़े सुख से चारपाई पर सो रहा था और चारपाई के पास ही सर्प के टुकड़े पड़े हुए थे। ब्राह्मण को समझने में देर नहीं लगी कि उसने जिस नेवले की हत्या की है, उसी ने सर्प से उसके बच्चे की रक्षा की है। अवश्य सन्नाटे में सर्प निकला होगा, बच्चे की चारपाई की ओर बढ़ा होगा और स्वामी भक्त नेवले ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे कई टुकड़ों में काट डाला होगा। ब्राह्मण सिर धुन धुन कर पश्चाताप करने लगा, पर अब क्या हो सकता था। जो लोग बिना विचार किए हुए क्रोधावेश में कोई कार्य कर डालते हैं, उन्हें ब्राह्मण की ही भांति पछताना पड़ता है। कहानी से शिक्षा। जानवर भी उपकार को मानते हैं। जानवर भी बुद्धिमान और समझदार होते हैं। बिना विचार किए हुए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधावेश में कार्य करने से हानि ही होती है। कहानी समाप्त।